हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंथ इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स की वीडियो है और बीएससी में हमारा सेमेस्टर 1 का नया कोर्स चल रहा था, नया बैच चल रहा था, तो उसी का नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कराए थे, यानी कि डिसकंटिन्यूटी के टाइप बताए थे, कितने प्रकार की होती है डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी हमने 5 प्रकार की बताई थी। पहला रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, दूसरा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, तीसरा डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, चौथा मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी और पांचवा आपका इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो 5 प्रकार की कंटिन्यूटी बताई थी। आज उन्हीं पर आधारित, उन्हीं पर बेस्ड सवाल हैं। सवाल क्या है? डिस्कस द नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि ये बताना, इस सवाल को सॉल्व करके ये बताइए ये किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है, यानी कि नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का नेचर बताना है कि कौन से प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है। तो उसके लिए आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो आप इसको डिफाइन कर पाओगे कि ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। तो चलिए, ये सवाल दे रखा है और आप में से कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर बड़े बड़े सवाल नहीं लेते हो। देखो आ गया ना बड़ा सवाल, कुशेक वाला आ गया, बहुत ही शानदार सवाल है। और इस सवाल को करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या? आपको हमने ये चीज़ बताई थी कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x कितना होता है। हमने इसको बताया था, ये जो वैल्यू आती है, क्योंकि साइन जो थीटा होता है वो -1 से कहाँ पर +1 पर ऑसिलेट करता है, तो इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है। तो हम इसको हर जगह क्या लिखते थे? नॉट फिक्स्ड लिख रहा था मैं। क्या लिख रहा था? ये वैल्यू क्या है? अपने आप में नॉट फिक्स्ड है, कितनी भी हो सकती है, यानी ऑसिलेट करता है। ठीक है, तो लिमिट ये डायरेक्टली, और लिमिट x टेंस टू 0 साथ में यहाँ पे x इंटू साइन 1/x आ जाए तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए, आपको पता है कि जब दो फंक्शनों की लिमिट आती है तो हम उसको अलग अलग कर देंगे। लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x। मैंने ये क्या किया, ये मैंने मान लिया कि ये दो फंक्शन की मल्टीप्लाई हो रही है, पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। तो मैंने पहले फंक्शन के साथ अलग लिमिट रख दी, दूसरे फंक्शन के साथ मैंने अलग लिमिट रख दी, दोनों मल्टीप्लाई कर दी। अब आपको पता है कि ये वाली जहाँ पे x है वहाँ पर मैं डायरेक्टली लिमिट रख दूँगी, 0 हो जाएगी। ये वैल्यू कैसी थी? नॉट फिक्स्ड आती है। ये वैल्यू कैसी आती है? नॉट फिक्स्ड आती है। जब हम इसमें कितनी भी वैल्यू हो, यानी कि 1 से -1 से +1 के बाद कोई भी वैल्यू हो, उसमें जब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो आप लोग समझ जाना कि भैया x साइन 1/x ये, या लिमिट h टेंस टू 0 h और साइन 1/h की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 0। तो मैं डायरेक्टली ये 0 लिखूंगा, जहाँ पर भी ये वैल्यू दिखाई देगी वहाँ पर मैं डायरेक्टली ये 0 लिखूंगा। ऐसा क्यों होता है? तो ये वाला हमने बताया था, ये नॉट फिक्स्ड क्यों होता है, तो इससे पहली वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, समझ जाओगे आप क्यों। क्योंकि यहाँ पर यदि रखोगे, हम डायरेक्टली लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन 1/x की जगह पर 0, और ये कितना हो जाएगा? साइन 1/0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। और साइन इन्फिनिटी का मान कितना रखोगे आप? नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे इसको। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे करेंगे अब हम। ठीक है, चलिए अब सीधे हम अपने सवाल पर आते हैं। ये सवाल सॉल्व करेंगे हम, इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं? LHL। अब मैं डायरेक्टली करना सिखाऊंगा LHL। सीधे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 0 -h। ठीक है, यदि हम 0 पर चेक कर रहे हैं, यहाँ पर हमको कितने पर चेक करना है? ये x बराबर a पर क्वेश्चन में दिया है। ये क्वेश्चन में आपको बता दूं कहाँ है ये क्वेश्चन पूरा। ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, डिस्कस द नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x = 1 एट x = a पर चेक करना है। तो ये किस पर चेक करना है? ये डिस्कस द नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x = a, यानी x = a पर इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अब हमारे पास में क्या, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट
h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। देखिए यदि a पर चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस एच और राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस एच। ठीक है, चलिए लिमिट h टेंस टू 0, देखिए जहाँ जहाँ पर x आएगा वहाँ वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, a माइनस एच। कौन से फंक्शन में, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड का लिमिट है तो यानी a से छोटे वाले में, a से छोटा, तो a से छोटा यहाँ पर तो ये रहा, यदि a के बराबर है तो 0 और a से छोटा या a से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। और इस वाले फंक्शन में भी जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ वहाँ पर a माइनस एच रखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x की जगह पे a माइनस एच और ये माइनस का a आ जाएगा, फिर कुसेक और ये 1 अपॉन a माइनस एच माइनस a। समझ गए, x की जगह पे a माइनस एच, ये माइनस का a ये रहा, x की जगह पे a माइनस एच यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखिए वही कॉन्सेप्ट है, एक लाइन छोड़ दिया मैंने। LHL कैसे निकालता हूँ मैं, एफ एक्स टेंस टू a नेगेटिव एफ एक्स। फिर क्या करते हैं हम इसको h में कन्वर्ट करते हैं, h टेंस टू 0 एफ a माइनस एच। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, यही कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर। तो एक लाइन मैंने ये वाली लाइन छोड़ दी है, केवल यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक, चलिएगा आगे देखिएगा। अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका a से a कट जाएगा, ये a से a कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और ये कितना बचाएगा 1 अपॉन माइनस का h, ये कितना हो जाएगा कुसेक और ये भी आपका 1 अपॉन माइनस का h, ये बचेगा। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। कभी भी याद रखना माइनस का हम नीचे रखते नहीं हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस का 1 अपॉन h कुसेक माइनस का 1 अपॉन h, ये आ जाएगा। ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब आपको पता है कि भैया जैसे साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, साइन का ही संबंध कुसेक से होता है, कुसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कुसेक थीटा। तो ये अपने आप में फॉर्मूला होता है कुसेक माइनस थीटा। तो इसी तरीके से कुसेक माइनस 1 अपॉन एक्स है तो वो कितना हो जाएगा, माइनस कुसेक 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे क्या है, कुसेक माइनस 1 अपॉन एच है तो ये कितना हो जाएगा, आप समझ ही गए होंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन एच और ये कितना हो जाएगा, माइनस कुसेक 1 अपॉन एच। समझ गए, ये वाला माइनस बाहर निकल जाएगा, ये आ गया। अब माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 अपॉन एच कुसेक 1 अपॉन एच, ये हो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। यहाँ से आगे कुछ फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, क्या कि साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर होता है कुसेक 1 अपॉन एक्स। ऐसे ही आपका सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर होता है कॉस 1 अपॉन एक्स। ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वही चीज़ अब हम यहाँ पे करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन एच, ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन एच, ये हो जाएगा क्योंकि इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल हो गया। चलिए इस h को भी ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये भी इनवर्स में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, h इनवर्स साइन इनवर्स 1 अपॉन एच। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसका भी अलग तरीके से क्या करने जा रहा हूँ, h और साइन 1 अपॉन एच, ये इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी इन्वर्स ये भी इन्वर्स, तो इन्वर्स को मैंने बाहर निकाल दिया, h और साइन 1 अपॉन एच, ये आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिमिट तो साथ साथ चल ही रही है इस फंक्शन के नीचे, तो इसका मतलब देखिएगा, जैसे कि लिमिट x टेंस टू 0 x इनवर्स है, तो इसका मतलब यही है
कि भैया ये इस फंक्शन में लिमिट लग रही है तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1/x भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ कि लिमिट 1 लिमिट x टेंस टू 0 और x, मतलब ये है कि ये जो x इनवर्स है, या तो मैं इस x को ही मैं 1/x कर दूं, या इसी चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। और इसी लिमिट का कॉन्सेप्ट भी यही है कि मैं इसके इनवर्स को हटाकर इस पूरे को भी नीचे लेके आ सकता हूं, लिमिट x टेंस टू 0 x 1 में। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ मैं, पूरे को कैसे लिख सकता हूँ कि देखिएगा 1 लिमिट h टेंस टू 0 और ये कितना हो जाएगा h साइन 1/h, ये भी लिख सकता हूँ मैं, ऐसा लिख दीजिए। या मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ डायरेक्टली, जैसे ये आ रहा है, इसको ये भी इन्वर्स ये भी इन्वर्स, तो मैं डायरेक्ट इस पूरे को हटाकर नीचे भी लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो बात वही है, घबराने वाली कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। अब ये करने का तरीका क्या है, देखिए अब हमने क्या बताया था, याद हो तो ये वैल्यू हमने डायरेक्टली बताई थी। ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है 0, h साइन 1/h, h टेंस टू 0 h साइन 1/h, ये वैल्यू 0 होती है। और 1 में किसी संख्या 0 का भाग करते हैं तो ये हो जाता है अनंत। तो LHL कितना आ गया, LHL आ गया आपका अनंत। तो मतलब LHL आपका इन्फिनिटी आ गया, LHL आपका इन्फिनिटी आ गया। तो आपको वैसे ही पता चल गया कि हमने क्या है, ये कौन सी लिमिट बन गई, चूंकि यहाँ पर LHL जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी आ गई, इसलिए ये कैसा है, एपेक्स हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इतना तो आप समझ ही गए कि एपेक्स कैसा होगा, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी रखता है, यानी कि एपेक्स कैसा होगा, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये समझ में आएगा। ये क्यों, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ही यही परिभाषा थी कि या तो LHL इनफाइनाइट आ जाए या RHL इनफाइनाइट आ जाए, या दोनों इनफाइनाइट आ जाए, या दोनों नेगेटिव इनफाइनाइट आ जाए या पॉजिटिव इनफाइनाइट आ जाए। मतलब ये है कि कोई भी लिमिट, चाहे तो LHL चाहे RHL, कोई भी एक लिमिट यदि इनफाइनाइट आ जाती है, चाहे वो माइनस की इनफाइनाइट, यानी कि कोई भी लिमिट इनफाइनाइट आ जाए या माइनस का इनफाइनाइट आ जाए, तो हम उसको बोलेंगे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन या इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक। तो ये हो गया। चलो अभी तो हमने LHL निकाला, LHL कर लीजिए। RHL भी निकालना सिखा देता हूँ, लेकिन आपको RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है अब इसमें, क्योंकि आपको यहीं से पता चल गया। चलो मैं RHL भी निकालना सिखा देता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिएगा RHL भी समझ लीजिए कैसे निकलेगा RHL देख लीजिए। RHL हम निकालेंगे तो वही लिमिट h टेंस टू 0 a पर निकालें तो a प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पर x आएगा वहाँ पर a प्लस h रखेंगे। तो कितना है, x कहाँ है, कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, a से बड़ा। तो a से बड़ा यानी a के बराबर पे तो ये, a से बड़े पर ये वाला फंक्शन, a से छोटे पर भी ये वाला, ठीक है। तो जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर a प्लस h, तो a प्लस h माइनस a, ये वाला माइनस ये रहा, तो कोसेक, और ये कितना हो जाएगा, a प्लस h माइनस a, ये आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, ये 1/h कोसेक 1/h, इतना आ गया। चलिए इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, h टेंस टू 0, h को ऊपर लेकर जाइए तो कितना हो जाएगा, h इनवर्स हो जाएगा। इसको बदल दीजिए साइन में, साइन इनवर्स 1/h, ठीक है। साइन इनवर्स क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया कोसेक 1/h, तो कितना हो जाएगा, समझ ही रहे हो इतना तो आप, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/h हो जाएगा। एक ये भी तो फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है, कॉस कोसेक थीटा, यही होता है ना, ठीक।
आप समझ पा रहे हो इतने को? क्यों? क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और ये साइन ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। ये अपने आप में फॉर्मूला है, और थीटा की जगह पे आपका 1/h दे रखा है। सिंपल तरीका वही है कि भैया यहाँ पे साइन इनवर्स 1/h है, तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक 1/h हो जाएगा। ठीक, वही चीज़ है ना। तो आप इतना तो समझ ही गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनवर्स और इनवर्स बाहर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और h साइन 1/h इनवर्स यहाँ पर आ गया, इसको 1 अपॉन लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1/h इतना लिख सकते हैं। तो ये अपने आप में कितना, 0 हो जाएगी, और 0 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया RHL। यदि हम निकालेंगे किसी संख्या में 0 का भाग करते हैं तो इन्फिनिटी हो जाती है। लो RHL भी इन्फिनिटी आ गई। चलिए अब फंक्शन पर वैल्यू देख लीजिए, x बराबर a पर कितनी है, x बराबर a पर 0, तीनों चीज़ निकलाई। लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं चूँकि LHL एंड RHL इज इक्वल इन्फिनिटी, या ये दोनों इन्फिनिटी है, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, चूँकि RHL और LHL बराबर हैं और वो क्या है, इन्फिनिटी है, इसलिए एपेक्स हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मतलब ये है कि जो ये नेचर आपसे पूछे थे किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होगी, ये होगी आपकी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गया, हर चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करना। वैसे अब इसमें कुछ बचा नहीं है आपका। ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसको कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला वही है, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है इसकी। ये भी क्वेश्चन इसी तरीके का है। क्या है, e की पावर 1/x 1 प्लस e की पावर 1/x, x नॉट इज इक्वल टू 0 और 0 x इज इक्वल टू 0। इसमें आपको डिस्कस चेक करना है, वही करना है जी x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर आपकी इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। चलिए सॉल्यूशन करना है हमको इसका। ठीक है, वही डिस्कस द नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पर इसकी नेचर फाइंड आउट करनी है कि ये किस प्रकार का है फंक्शन। चलिएगा तो LHL निकालते हैं सबसे पहले, वही चीज़ हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 f, कितने पर निकाल रहे हैं, 0 पर, तो 0 माइनस h। ठीक है, 0 माइनस h, यानी कि जहाँ जहाँ पर फंक्शन में का x आ रहा है वहाँ पर क्या रखना है हमको, 0 माइनस h, मतलब h रखना है, माइनस का h रखना है, क्योंकि 0 माइनस h का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से h ही है माइनस का। तो जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर माइनस का h रखना है। फंक्शन कौन सा लिया जाए, देखिए आपका 0 से कम पर भी यही फंक्शन लिया जाएगा, 0 से अधिक पर भी यही वाला लिया जाएगा, लेकिन 0 के बराबर पर ये वाला लिया जाएगा। चलो 0 के बराबर को मारा गोली, RHL और LHL में ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, तो हम इस वाले फंक्शन का यूज़ करते हैं। क्या है फंक्शन, e की पावर 1 अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस का h। देखिए e की पावर 1 अपॉन माइनस का h, इसको माइनस को नीचे लिखते नहीं है तो इसको कितना हो जाएगा, -1/h, सीधा लिख दे रहा हूँ मैं, तो -1/h ये आ गया, नीचे 1 प्लस e की पावर कितना हो जाएगा, -1/h ये आ गया। चलिए एक चीज़ याद रखना, सदैव एक चीज़ याद रखना कि जो लिमिट
h टेंस टू 0 e की पावर -1/h जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। लेकिन लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1/h जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। लेकिन हम इसका कभी भी यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली इसका यूज नहीं करते। तो जहाँ जहाँ पर ये फंक्शन आता है वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी आप समझ जाओ इसका यूज क्यों नहीं करते, देखिएगा। चलो, तो ये आपको डायरेक्टली पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि इसका भी लिमिट आपको ऊपर लिखोगे तो 0 हो जाएगा, नीचे वाले का लिमिट 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिमिट रखेंगे तो ये ऊपर वाले की लिमिट 0, नीचे 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 0। तो टोटली देखा जाए तो ये तो आपका 0 + 1 यानी कि आपका 0 आ जाएगा। तो LHL कितना आ गया, LHL आपका LHL की यदि हम बात करें तो वो कितनी आ गई, 0। क्यों, चूँकि लिख देना, चूँकि साइड में लिख देना, चूँकि लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर -1/h = 0, ठीक है। ये फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने ये सारा कुछ डिस्कस करके बताया है। फिर भी किसी को डाउट लगे तो इसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें देख लेना, ठीक है। चलिए, ये चीज़ समझ में आ गया आपको, ठीक। अब आगे की बात करते हैं RHL लिमिट h टेंस टू 0 0 + h। तो जहाँ पर x आएगा वहाँ पर हमको कितना लिखना है, 0 + h, मतलब h रखना है प्लस का। लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1/h, जहाँ पर x है वहाँ पर h रख रहा हूँ मैं, तो 1 + e की पावर 1/h, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमने क्या बताया था, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1/h की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। यदि मैं यहाँ पर ऊपर डायरेक्टली इन्फिनिटी रख दूंगा, नीचे 1 + इन्फिनिटी रख दूंगा, तो ये तो आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि हम कभी भी डायरेक्टली इसका मान इन्फिनिटी क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली कभी भी इन्फिनिटी का यूज नहीं करते हैं लिमिट में। क्योंकि यदि विशेष कंडीशन में सॉल्व करके इन्फिनिटी बन रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि ऐसी कंडीशन बनती कि 1/0 बन रहा है लिमिट रखने के बाद, तो ये इन्फिनिटी आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप डायरेक्टली इसका इन्फिनिटी वैल्यू नहीं रखोगे, तो हम क्या करेंगे, जब हम डायरेक्टली इन्फिनिटी वैल्यू नहीं रख सकते तो हम इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, इस माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। माइनस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आप देखिएगा। आपको ये पता है कि किसी संख्या जैसे 1/x दे रखा है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से x कॉमन ले लूँ। तो x कॉमन कैसे लिया जाएगा, x यदि मैं कॉमन ले लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/x प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब ये वाला x तो बाहर आ गया, और यहाँ पर x में 1 की जगह पर क्या लिख दे रहा हूँ मैं, x/x लिख दे रहा हूँ, तो भी तो 1 ही आ रहा है। तो मैं देखिएगा, पहले ध्यान से समझो, मैंने क्या करा, इस 1 की जगह पे x/x लिख दिया, प्लस ये वाला x ये रहा, x कट गया, अभी भी 1 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से x गया, ऊपर से x गया, यहाँ पे तो बचा 1, ये नीचे वाला x जो कहते हो, यहाँ पे 1 बचा। तो मतलब ये कि किसी संख्या में से कुछ भी कॉमन ले लें। यदि यहाँ पे 5 है और 5 में से यदि मैं y कॉमन ले लूँगा तो मैं इसके साथ में क्या लिख दूँगा, 5/y, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 5 प्लस यहाँ पे लिखा है z। अब मैं यहाँ से z कॉमन ले लूँ, यदि मेरे को z कॉमन लेना है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 5/z प्लस यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ का z तो बाहर चला गया। और चीज़ समझ लो, और यदि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि x² + 5, और मैं यहाँ से क्या ले रहा हूँ, x कॉमन ले रहा हूँ। मैं यहाँ से x कॉमन लूँगा तो इसमें से x चला गया, तो यहाँ पे x बचा, प्लस यहाँ पे कितना लिख दूँगा, 5/x लिख दूँगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो बट्टे में लिख दिया। तो वही चीज़ अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आपका लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिएगा, ऊपर e की पावर 1/h है, अब नीचे से मैं e की पावर 1/h में कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/e की पावर 1/h आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक, समझ गए बातों को। क्योंकि हमने क्या करा, यहाँ से ये 1 + x दे रखा है, मैं x कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे क्या 1/x + 1 ये आ जाएगा। x बाहर गया, इसमें से 1 में से x गया तो 1/x आ जाएगा, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है कि x इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, x इनवर्स + 1 ये आ जाएगा। तो मतलब यही है कि हम जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, पहले तो
ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, e की पावर 1/h और ये भी e की पावर 1/h है, तो इस पूरे से ये पूरा कट गया, तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ऊपर बचा 1, इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर -1/h आ जाएगा, फिर प्लस का 1, ये चीज़ आ जाएगी। समझ गए बातों को? देखिएगा 1/e की पावर 1/h दे रखा है, हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो e की पावर -1/h आ जाएगा। क्यों? x की पावर यहाँ पर क्या 1/x दे रखा है, हम इसको लिख देते हैं x की पावर 1, ठीक है, x की पावर -1, ठीक। तो वही कंडीशन, यदि मेरा x की पावर यहाँ पे 5 दे रखा है तो मैं इसको लिख दूँगा x की पावर -5, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे दे रखा है e की पावर 1/h दे रखा है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/h हो जाएगा। यदि ये e की पावर यहाँ पे 2 होता तो अब इसको 1/e की पावर 2 है तो हम इसको लिख देते e की पावर -2, मतलब इस घात में माइनस लग जाएगा, तो घात है इसकी 1/h, ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 1/h हो जाएगा, ठीक। समझ गए होंगे ये चीज़? तो वही चीज़ यहाँ पे, ये नीचे था ऊपर चला गया तो माइनस का 1/h। अब यहाँ पर आपको पता है कि e की पावर -1/h का वैल्यू कितना होता है, 1/, ये 0 हो जाएगा +1, चूँकि आप समझ जाओ, चूँकि लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर -1/h की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर RHL की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू भी देख लो, फंक्शन x बराबर 0 पर कितनी आ जाएगी, 0 दे रखी है वैल्यू। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, LHL की वैल्यू 0 है और इस फंक्शन की वैल्यू 0 है, फंक्शन की वैल्यू आपको 0 के बराबर आ गई, बट नॉट इज इक्वल टू RHL। RHL की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, LHL की वैल्यू 0 और इस फंक्शन की वैल्यू 0, ये दोनों बराबर आ रही हैं, ये बराबर नहीं बैठ रहा है, इसीलिए क्या होगा, एपेक्स हैज कौन से डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। ये फर्स्ट काइंड कैसी बनी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ कैसी बन रही है, फर्स्ट काइंड बन रही है, ठीक। समझ में आ गया? ये वाला जो था आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, समझ में आ गई बात, ठीक। तो ये चीज़ है आपका LHL और आपके फंक्शन की वैल्यू बराबर आ जाए, या RHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर आ जाए, दूसरी लिमिट बराबर ना आए तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। अब इसके साथ में यदि कंटिन्यूटी आपसे पूछने लगे, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कंटिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट। ये लेफ्ट और ये लेफ्ट से तो ये एग्जिट्स कर रहा है। एग्जिट्स का मतलब क्या है कि लेफ्ट की लिमिट और इस फंक्शन की वैल्यू बराबर आ रही है, यानी कि यहाँ तक तो ये कंटिन्यूअस था, यहाँ तक तो ये कंटिन्यूटी बनाए रख रहा था, लेकिन राइट में जाके टूटी है, तो ये क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम राइट। तो ये कहाँ से डिसकंटिन्यूटी बन रही है, आप लिखना चाहो पूरा लिख दीजिए, RIGHT राइट। और कंटिन्यूटी कहाँ से बन रही है, लेफ्ट से कंटिन्यूटी बन रही है, क्योंकि लेफ्ट से बराबर आ रहा है। तो मतलब क्या है, बराबर आएगा, जिधर की साइड से उधर की साइड से आप क्या लिखोगे, कंटिन्यूटी बन रही है, जिधर से नहीं मिल रहा है उससे उधर से लिख दोगे आप। तो ये पूरा लिखने का तरीका, वरना आप इतना लिख दोगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, इतना ही काम चलेगा। उसका और एग्जैक्टली बात की जाए, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम द राइट, ये राइट साइड से डिसकंटिन्यूटी बना, यानी कि राइट हैंड लिमिट आपकी बराबर नहीं आई है, तो यहीं से पता चल जाता है आपका सारा, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कराते हैं। एक सवाल दे देता हूँ मैं आपको, इसकी करना है आपको। चलो ये पूरा मामला बिगड़ गया, हिल गया, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सवाल मैं आपको दे देता हूँ, सवाल आपको करना है,
e की पावर 1/x माइनस 1 e की पावर 1/x प्लस 1, ठीक। और x नॉट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, और x बराबर a पर इसका x बराबर 0 पर, ये भी x बराबर 0 पर डिस्कस करना है। ये भी आपको x बराबर, मोस्टली इस तरीके के जितने भी सवाल आते हैं वो x बराबर 0 पर ही आते हैं। तो x बराबर 0 पर इस फंक्शन की डिस्कस कीजिए और आपका RHL और LHL की वैल्यू भी निकालिए। क्या निकालना है आपको? RHL की वैल्यू भी कमेंट करना और LHL की वैल्यू कमेंट करना, और इसका नेचर भी बताना है कि ये कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी बन रही है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।